दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके सवाब का कोई वज़न नहीं हो सकता। एक, माफ़ी देना, एक दूसरे को माफ़ करना। ये बहुत बड़ा सवाब है अल्लाह के नज़दीक। माफ़ करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन माफ़ी मांगना भी बहुत आसान होता है। इसलिए सबको माफ़ करना सीखें। और दूसरा, एक दूसरे के साथ अदल के साथ रहना, अदल व इंसाफ के साथ रहना भी बहुत बड़ा सवाब है। तमाम नेक कामों में से ज़्यादा सवाब 3 कामों में है। अपने माल और दौलत को अल्लाह ताला की राह में पोशीदा तौर पर सदका खैरात करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, रिश्तेदारों से मिलना और इनके हकूक़ को भी अदा करना, ये बहुत बड़ा सवाब है। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिए। बेशक अच्छा माल वो है जिससे लोगों में इज़्ज़त और अल्लाह ताला के यहाँ अजर और सवाब हासिल हो। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ तजारत करता है वो दुनिया और आखिरत में नफ़ा ही उठाता है। उसके लिए दुनिया और आखिरत बहुत आसान हो जाती है। जो शख्स अल्लाह ताला के साथ तजारत करे, जिस शख्स की नीयत नेक होती है वो इस ज़िंदगी में ज़्यादा सवाब पाता है और नहायत लुत्फ़ व आराम से ज़िंदगी को भी बसर करता है। इल्म, दीन पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों सवाब में शरीक हैं, और जो इनके सिवा हैं इनके लिए कुछ बेहतर नहीं हो सकता। सवाब अल्लाह ताला के नज़दीक मुसीबत के अंदाज़े पर है। बेकरारी तकदीर इलाही को नहीं मिटाती, लेकिन अजर व सवाब को बहुत ज़्यादा घटा देती है। सवाब हासिल करने की निस्बत गुनाह से परहेज़ करना भी ज़्यादा बेहतर है। नेक नियति से सवाब मिलता है और सच्चे दिल से तौबा करने से गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। जो शख्स अपने मुजरिम से इंतकाम ले लेता है वो फ़जीलत दुनिया और सवाब आखिरत को ज़ाया कर देता है। अल्लाह ताला की बारगाह में अदल, बादशाह और लोगों के साथ नेक सलूक करने वाले के बराबर किसी सवाब और बदला नहीं। सवाब आखिरत के बराबर कोई ज़हीरा नहीं और जुल्म के बराबर कोई बुराई नहीं हो सकती। दुनिया के हलाल माल का सवाब होगा और हराम का अज़ाब, यानी आपसे पूछा जाएगा कि ये हराम चीज़ें आपने कहाँ से ली, कहाँ से ये माल हासिल किया और कहाँ खर्च किया आपने। इस चीज़ की कल रोज़े क़यामत वाले दिन पूछ होगी, इसलिए हराम से बचिए। जो फ़र्द अल्लाह ताला के अज़ाब से बेफ़िक्र रहता है वो बड़ी सज़ा पाएगा, और जो इसके हुक्म को बजलाता है वो इसकी बारगाह से अजर पाएगा। हर एक नेकी में सवाब और हर एक बुराई में अज़ाब होता है। सोने वाले की हालत पर बहुत अफसोस होता है कि जब तक नींद में रहता है अमाल इसके बंद ही रहते हैं और इसका सवाब भी घटता रहता है। जो शख्स घबराता है वो अपनी जान को अज़ाब में डालता है और अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ करता है और सवाब को बर्बाद कर देता है। जो शख्स मुसीबत के वक़्त अपना हाथ रन पर मारता है वो शख्स अपने अजर और सवाब को हमेशा के लिए ही बर्बाद कर देता है। उसे ख़बर भी नहीं होती कि उसके अमाल किस वक़्त बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचिए। अपने नफ्स को याद इलाही और इस्तग़फ़ार पर फ़रियाफ़्ता होने का आदी बनाइए, क्योंकि ये तेरे गुनाहों को मिटाएगा और सवाब को बढ़ाएगा। दोस्तों, सोने वाले की हालत पर अफसोस है कि जब तक नींद में रहता है अमाल तो बंद रहते हैं और सवाब भी घटता रहता है। अल्लाह ताला ने हर एक नेक अमल के लिए सवाब, हर एक चीज़ के वास्ते हिसाब और हर एक की उम्र के वास्ते एक एक वक़्त मुकर्रर फरमाया है। जो नसीब में हो वो मिलता है। हुस्न अदब जैसी कोई ज़ीनत नहीं होती और सवाब आखिरत के बराबर कोई फ़ायदा मुनाफ़त नहीं होता। मुझे इस शख्स की निस्बत ताज्जुब है जो ऐसे अमूर में कलाम करता है जो उसे दुनिया में फ़ायदा मंद है, लेकिन आखिरत में इन पर कोई सवाब मर्तबा नहीं होगा। अल्लाह ताला का सवाब इसके फरमा बरदारों के लिए और इसका अज़ाब इसके नाफरमान लोगों के वास्ते हैं। अमल का सवाब इसका समरा और फल है। सब्र का सवाब मुसीबत की तंगी व तकलीफ़ को दूर कर देता है। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये मैं तकरीबन हर टॉपिक पर आपसे कहता हूँ। और आखिरत का सवाब दुनिया की मशक्क़त को भुला देता है। मुसीबत का सवाब नुकसान पर सब्र करने के मुताबिक मिलता है। इल्म का सवाब तुझे हमेशा की ज़िंदगानी बख्शता है, कभी पुराना नहीं होता, तुझे हमेशा ज़िंदा रखता है और कभी फ़ना नहीं होता। जो शख्स इन बातों के साथ तेरी तारीफ़ करता है जो तुझ में मौजूद नहीं, अगर तुझे अक्ल है तो वो तेरी तारीफ़ नहीं बल्कि मज़म्मत बदरजा कमाल करता है। जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ फरमाते कि ऐ मेरे खुदा, तो मेरी हालत से मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है और मुझे अपने नफ्स की हालत
इनसे ज़्यादा मालूम है। खुशामदी आदमी का साथी मत बन, क्योंकि वो तेरे सामने अपने काम की बेहद तारीफ़ करेगा और तू भी यही चाहेगा इसके मुआफ़िक और बराबर हो जाए। जब तू किसी की तारीफ़ करे तो मुख्तसरी कर, और जब मज़म्मत करे तो भी ज़्यादा ना कीजिए। सलामती से बढ़कर कोई लिबास ज़्यादा खूबसूरत नहीं, और इस्तिकामत से बढ़कर कोई रास्ता ज़्यादा सलामत नहीं होता। हर एक तारीफ़ करने वाले का हक़ है कि जिसकी वो तारीफ़ करे वो कुछ ना कुछ बदला उसे अता ज़रूर करे। जिस शख्स में फ़ज़ाइल अच्छी सिफ़ात कम होते हैं, लोगों के साथ इसके ताल्लुकात कमज़ोर और ज़ईफ़ होते हैं। जिस शख्स का असल गंदा और नापाक होता है, इसकी मुलाकात से बड़े नताइज पैदा होते हैं। अपनी आलो औलाद की ज़्यादा फ़िक्र ना करो, क्योंकि अगर वो अल्लाह पाक के ताबिया और प्यारे हैं तो अल्लाह ताला अपने प्यारों को ज़ाया और बर्बाद नहीं करेगा। अगर वो इसके नाफरमान है तो तुझे अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों की क्या पड़ी है। कमीनों का साथ अहलाक को बिगाड़ देता है। अहले फ़ज़ल और सहाबे कमाल के साथ मेल जोल रखिए ताकि सआदत व बुज़ुर्गी हासिल हो। औरतों के पास ज़्यादा मत बैठिए कि इससे तेरी तबीयत में इनकी निस्बत और इनके दिलों में तेरी निस्बत मिलाल पैदा होगा। और अपनी जान और अक्ल को इस तरह महफूज रखिए कि इनके पास देर से जाया कीजिए। जो शख्स अपने सफ़र की तैयारी की फ़िक्र करता है वो सफ़र में हमेशा खुश रहता है। लोगों के साथ इस तरह मामला करिए कि इनके अखलाक के करीब हो जाइए, ताकि इनकी शरारतों और फ़रेबों से बचे रहिए। आदमी जिस चीज़ को नहीं जानता इसका दुश्मन, और जिसे जानता है इसका दोस्त होता है। ऐ ईमान वालो, जिस शख्स से प्यार और मोहब्बत करो तो अल्लाह ताला के लिए करो, और जिससे बोगज़ रखो और दुश्मनी रखो तो अल्लाह ताला के लिए रखो, और जिससे मेल मिलाप रखो तो अल्लाह ताला के लिए रखो, और जिससे कता ताल्लुक़ करो तो अल्लाह ताला के लिए ही कता करो। जो शख्स लोगों से बुराई से पेश आता है, लोग भी इसके साथ वैसे ही पेश आते हैं। जो शख्स तुझसे मलूल और कशीदा खातिर हो वो तुझसे अच्छा सलूक करे, मगर इस पर भरोसा और इत्मीनान ना कीजिए, क्योंकि जो शख्स दरिया की गहराई में गोता लगाने वाला हो उसे चमकने वाली बिजली से क्या नफ़ा होगा। बादशाहों के दरबार में ज़्यादा आमदोरफ्त मत रखिए कि वह थोड़ी सोहबत से मलूल हो जाते हैं और खैर ख्वाही करने से दुश्मन बन जाते हैं। जो शख्स तेरी बुराइयों को याद रखता है और तेरे फ़ज़ाइल और खूबियों को भूल जाता है, इसका साथ ना दीजिए। और जो शख्स तेरे मनाक़िब और फ़ज़ाइल को छुपाता है और तेरे ऐब ज़ाहिर करता है, इसके साथ भाईबंदी ना कीजिए। अक्लमंदों की मजलिस एहतियार कीजिए, क्योंकि इससे तेरी अक्ल कामिल, नफ्स शरीफ और जहालत दूर हो जाएगी। आम लोगों के साथ इस तरह हिल्लत मिलत रखो कि जो बातें वो पहुंचाते हैं वही इनसे कहो, और जिन बातों से वो नाआशना हैं इनके सामने पेश ना किया करो।